गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम एक पाइथन्स का प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हमें स्टार पैटर्न कैसे प्रिंट करते हैं उसको हम कोड के थ्रू प्रिंट करना सीखेंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा कि हमने एक पैटर्न आपको एग्जांपल में शो किया है। इसी पैटर्न को हम कोड के थ्रू कैसे हम प्रिंट करवाएंगे वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये आपके पास देखिए इस तरह का हमें पैटर्न्स को बेसिकली प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो बेसिकली कितना रोज है आप देख सकते हैं, तो 5 रो है, 2 3 4 5। ऑल राइट, और एक रो में 1 स्टार है, 2 रो में 2 स्टार है, 3 रो में 3 स्टार है, 4 रो में 4 स्टार है, 4 रो में 5 रो में 5 स्टार है। तो यहाँ पे नेस्टेड का कॉन्सेप्ट यूज होगा। राइट, हमने इससे पिछला वीडियो जो हमने किया था वहाँ पे हमने नेस्टेड लूप को पढ़ा था। आई थिंक नेस्टेड लूप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बेसिकली आपका जो वाइल लूप होता है ना, वाइल लूप के अंदर अगर एक और लूप हम चला दें वाइल, उसी को कहते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, तो नेस्टेड लूप अगर नहीं भी पढ़े हैं तो अभी इसमें कर लेंगे। बेसिकली इसमें 2 बार वाइल लूप चलता है। एक वाइल लूप के अंदर दूसरा वाइल लूप होता है, एक पेरेंट्स वाइल लूप होता है, दूसरा होता है चाइल्ड वाइल लूप। ठीक है, पेरेंट्स के अंडर में चाइल्ड वाइल लूप को रन करते हैं। अब देखिए कैसे प्रिंट करें, क्या लॉजिक होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको 2 लूप चलेगा, एक आई लेंगे, एक आई और एक जे। आई जो है बार बार रिपीट करेगा फॉर रो, एंड जे आप जितनी बार स्टार पैटर्न प्रिंट करते हैं, अगर एक रो में 1 स्टार है तो जे कॉलम्स के लिए चलेगा, और सेकेंड रो में 2 स्टार है तो 2 जे कॉलम इसके लिए हमने यूज़ करेंगे प्रिंट करवाने के लिए स्टार पैटर्न को बेसिकली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आई लेंगे फॉर द रो। आई इज इक्वल टू पेंसिल से लिख रहे हैं ताकि हमें इरेज करने में और आपको बेहतरीन तरीके से ड्राई एंड करके बताने में हमें हेल्प मिलेगा। पेन से भी कर सकते हैं बट उसमें हौच पौच हो जाएगा, चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और इससे आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। पेंसिल केयर से करते हैं। तो पहले देखिए आई इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कीजिए। ठीक है, फिर वाइल लूप चलाएंगे। वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन। मेरे पास 5 रो है तो हम 5 लेते हैं। ठीक है, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा हम एक और लूप चलाएंगे, जबकि एक और लेंगे वेरिएबल जे, उसका इनिशियलाइजेशन करेंगे बेसिकली। फिर जे इक्वल टू 1 करेंगे, अगर कंडीशन सही होता है तो जे इज इक्वल टू 1 करेंगे, फिर से लूप चलेगा वाइल लूप, जे इज लेस देन इक्वल टू, इस बार आई रहेगा। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कंडीशन ट्रू होता है तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, और ऑब्वियसली हमें स्टार प्रिंट करना है तो इसमें स्टार रखेंगे, एंड एक इंड यूज़ करेंगे वेरिएबल, और इसमें हम एम्प्टी इसको रखेंगे ताकि कुछ शो ना हो। ठीक है, ये हमारा एपिस्ट्रॉफ है। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? स्टार प्रिंट होगा, और जैसे ही हमारा लाइन चेंज करने का टाइम होगा तो उसमें हम बेसिकली ये एक बार प्रिंट होगा, एंड जे इज इक्वल टू जे प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें जब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा तब तक हम इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे जे को। जहाँ पे लूप कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा वहाँ पे हम एक प्रिंट फंक्शन यूज़ कर लेंगे फॉर दी लाइन चेंज। ठीक है, लाइन चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे ही कंडीशन गलत होगा तो हम आई को i+1 से इंक्रीमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो आप शायद नहीं देख पाए थे यहाँ तक। हमने क्या किया था कि अगर ये वाइल लूप का कंडीशन सही होता है तो हम प्रिंट स्टार करेंगे, और इंड का यूज़ करते हैं। इंड का यूज़ करते हैं बेसिकली स्पेस, नॉट ए स्पेस,
नेक्स्ट लाइन के लिए, और नेक्स्ट लाइन में कुछ रखना भी नहीं, राइट, इसको ब्लैंक छोड़ दिए। अगर नहीं इसको एंड का यूज़ करेंगे ना तो वो अपने आप सेकंड लाइन में चला आता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इसको जो भी लाइन को ब्रेक ना हो उसके लिए हम एंड का यूज़ करते हैं। जब तक कंडीशन सही है हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे, जैसी कंडीशन फॉल्स होगा हम लूप से बाहर हो जाएंगे और i=i+1 करेंगे। फिर से हम आएंगे इंटर करेंगे इसमें और सेम अप्रोच यूज़ करते रहेंगे। तो ये थी आपका कोड, ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल लेके इसको जो हमने पैटर्न्स आपको एग्जांपल में दिखाया है उसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका कोड सामने रख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। एंड लेट्स से आप हम यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे आई को एक बार 1 से इनिशियलाइज करेंगे, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। i=1 किए हैं तो 1 लिख दिए। चेक करेंगे क्या i जो है लेस देन 5 है कि नहीं, चेक कर लीजिए। क्या i जो है लेस देन 5 है, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ कंडीशन सही है, कंडीशन सही है, तब हम j को 1 करेंगे, j=1 कर दिए। अब यहाँ भी चेक कर लीजिए क्या 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, हाँ कंडीशन तो सही है कि नहीं, कंडीशन सही है। तो बस आप स्टार प्रिंट करिए यहाँ पे, ठीक है। और एंड यूज़ करेंगे, एंड वेरिएबल फॉर द नेक्स्ट लाइन के लिए, नेक्स्ट लाइन इम्प्लीट रहेगा। फिर से हम j को अपडेट करेंगे, j आपका 1 था, 1 + 1 2, j हो जाएगा 2 एंड 2 को फिर से चेक करेंगे क्या 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, चेक कीजिए 2 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पर कंडीशन आपका गलत हो गया। कंडीशन जैसे ही गलत होगा आप नेक्स्ट लाइन में आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में आ गए और लूप से बाहर निकल जाइएगा, राइट। यहाँ पे आपका कंडीशन जैसे ही अगर गलत होता है तो नेक्स्ट लाइन में तो आएगा, अब इसको इनिशियलाइज करना होगा बेसिकली, ठीक है। आई होप कि आपको दिख रहा हूँ। i=i+1 करेंगे, i 1 था, 1 + 1 2, अब i जो है आपका यहाँ पे 1 की जगह पे 2 हो जाएगा, तो उसको इरेज मिटा देते हैं। चेक कीजिए क्या 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। तो फिर से j को हम 1 करेंगे, ठीक है। अब चलिए इसको या आप मिटा भी सकते हैं, इसके नीचे लिखिए। फिर से j को 1 करेंगे हम, आई होप कि दिख रहा हो, चलिए ठीक है, अब दिख रहा है, ठीक है। क्या 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे अब इसको थोड़ा हौच पौच हो रहा है। अब देखिए j क्या है 1 है, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, हाँ कंडीशन सही है, तो स्टार प्रिंट होगा। फिर हम एंड वेरिएबल के यूज़ किए हैं इधर आने के लिए, ना कि नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। अब हम j को अपडेट करेंगे, j को हम कर देते हैं 1 + 1 2। अब क्या 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 है, तो जी हाँ 2 इज़ लेस देन इक्वल टू है, तो एक और प्रिंट कर दीजिए। फिर से j को अपडेट करेंगे 3, क्या 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 है, नहीं, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हम लूप से हट जाएंगे और प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे आएंगे। अब i को इंक्रीमेंट करेंगे, i आपका हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे i आपका हो जाएगा 3, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, आई होप कि दिख रहा हूँ, 3 है यहाँ पे, तो 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। फिर से j=1 करेंगे, इसको चाहो तो आप इरेज कर सकते हो। चेक करेंगे क्या 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पे थोड़ा चेंज कीजिए। चेक करेंगे क्या 1 जो है j1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, जी हाँ सही है, तो हम स्टार प्रिंट करेंगे। फिर j को अपडेट करेंगे, 2 हो जाएगा, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू, फिर से देखिएगा तो ये 2 होगा, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, हाँ है। फिर से स्टार प्रिंट, फिर इसको अपडेट करेंगे हम, 3 होगा, क्या 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, हाँ है, तो प्रिंट एक और स्टार करेंगे।
अब आते हैं 4 पे। क्या 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 है? नहीं, 4 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है। तो हम लूप से, इस लूप से हम टर्मिनेट होंगे और इस लूप के पास जाएंगे। आई को हम अपडेट करेंगे। आई आपका हो जाएगा 4। फिर से अब यहाँ पर 4 कर देते हैं। तो क्या 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5? हाँ है, ठीक है। तो फिर से जे का एक और नया लेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। चेक करेंगे कि क्या 1 जो है लेस देन इक्वल टू 4 है कि नहीं। तो ऑब्वियसली लेस देन तो है ही, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन सही है। तो फिर से स्टार प्रिंट होगा। फिर जे को अपडेट करेंगे, 2 हो जाएगा। एक सेकेंड, चलिए ठीक है। 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 करेंगे तो भी आपका स्टार प्रिंट होगा, कंडीशन सेटिस्फाई है। उसी तरह से 3 भी सेटिस्फाई करेगा, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। एंड फिर से हम इसको अपडेट करेंगे तो 4 होगा। तो 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 अभी भी है, तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। 5 लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है, तो ये लूप से टर्मिनेट होगा और नीचे की ओर आएगा। प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। फिर से हम आई को अपडेट करेंगे, अब इस पर आई 5 हो जाएगा। तो चेक कीजिए क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है? यस, 5 लेस देन इक्वल टू 5 है। अरे लेस देन है बट इक्वल टू है। तो फिर से एक बार हम जे को 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 चेक करेंगे, है। तो स्टार प्रिंट करेंगे, फिर जे को अपडेट करेंगे तो ये हो गया आपका 2। इज़ 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 ऑब्वियसली है। तो फिर से स्टार प्रिंट करेंगे, फिर से जे को अपडेट करेंगे तो 3 हो जाएगा। इज़ 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5? यस है, तो एक और प्रिंट होगा। फिर से जे को अपडेट करेंगे। इज़ 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5? यस है, फिर से स्टार प्रिंट। फिर से जे को अपडेट करेंगे तो 4 से 5 हो जाएगा। इज़ 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है, तो एक और प्रिंट होगा। तो 5 को 6 करेंगे तो इस बार कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा और ये लूप कंप्लीटली टर्मिनेट कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। एंड आपका फाइनल आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ परेशानी नहीं होगा, राइट। तो ये तरीका था स्टार पैटर्न को प्रिंट करने का, ठीक है। अब हम कुछ और पैटर्न लेके चलेंगे और उसको प्रिंट करने के लिए देखेंगे कैसे प्रिंट होगा। गॉट इट द पॉइंट? एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो नाउ हमारा नेक्स्ट जो प्रिंटिंग पैटर्न होगा ये होगा आपका। इस तरह से हमें आउटपुट में प्रिंट करवाना है। इसका क्या लॉजिक है एंड क्या कोडिंग कैसे करेंगे, ये सब कुछ हम देखेंगे। और ये काफ़ी सिमिलर है जो भी हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज कीजिएगा एंड रेस्ट ऑफ द कोड आर सेम। सो स्टार्ट करते हैं, चलिए। इसमें भी हाँ सेम अप्रोच है। पहले आई से आपको इनिशियलाइज करना होगा, फिर हम चेक करेंगे वाइल लूप यूज़ करके। वाइल चेक करेंगे कि आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है कि नहीं। कंडीशन ट्रू होगा तो जे को हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे और इसमें फिर से हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। वाइल अगर जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई रहेगा तो हम इस बार भी प्रिंट करेंगे, बट हम इस बार प्रिंट स्टार नहीं होगा, प्रिंट हमारा आई जो रो आई लेंगे वो प्रिंट करेंगे और इंड वेरिएबल यूज़ करेंगे ताकि उस लाइन में बने रहे, ठीक है ना। जे को अपडेट करते जाएंगे, जे को J+1 करेंगे और जैसे ही कंडीशन अगर इसका टर्मिनेट होता है या कंडीशन फॉलो नहीं होगा, कंडीशन रॉन्ग होगा, तो हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करके नेक्स्ट लाइन में आएंगे और अपने आई वेरिएबल को मतलब रो को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहीं पे सिर्फ चेंज था, उस समय हम स्टार लिए हुए थे, इस समय हमको 1 लेना होगा। बताइए कोई दिक्कत कोड में? चलिए इसका करते हैं, ड्राई रन करेंगे, ठीक है। इसमें जैसे किए थे फुल मेहनत होगा। चलिए करते हैं। हाँ तो आई को 1 से इनिशियलाइज कर लेते हैं एक बार। आई इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, चेक करेंगे। आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हमारा इनिशियलाइजेशन है। क्या 1 जो है लेस देन
इक्वल टू 5 है, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो जे को भी 1 कर देंगे। क्या जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई है, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, हाँ ठीक है। तो प्रिंट करेंगे आई क्या था 1 प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। और इंड फंक्शन जो कि हमने बताया था, ये इंड वेरिएबल जो हम यूज़ करते हैं फॉर द टू हेल्प टू नॉट जंप इनटू नेक्स्ट लाइन, हमें ये नेक्स्ट लाइन पे जाने से बचाता है, डेट्स इट, ठीक है। तो और उसके बाद जे को हम अपडेट करेंगे, ठीक है। 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जे अगर 2 होता है, चेक करें कंडीशन, क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं कंडीशन फॉल्स। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा हम लूप से हट जाएंगे, मतलब कि प्रिंट फंक्शन यूज़ होगा और हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। अब आई को इंक्रीमेंट कीजिए, आई हो जाएगा आपका 2, ठीक है। ये हो जाएगा 1 का जगह पे अब आई आपका हो गया 2। तो कंडीशन तो ठीक है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो फिर से जे को हम 1 कर देंगे। अब देखिए जे को 1 किए और हमारा आई क्या है 2 है, थोड़ा सा को इरेज करके बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जे हमारा अभी भी 1 है और लेस देन इक्वल टू, इस बार आई 2 हो गया, तो हाँ कंडीशन सही है। तो आई को प्रिंट कीजिए, आई क्या है आपका 2 है, 2 प्रिंट होगा, ठीक है। फिर हम इधर आएंगे और फिर से हम जे को अपडेट करेंगे, तो 1 के बाद जे + 1 2 हो जाएगा। फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, तो क्या कंडीशन सही है, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, हाँ ठीक है। तो फिर से हम आई रो को प्रिंट कर देंगे, फिर से इस जे को अपडेट करेंगे और उसको 3 कर देंगे। चेक करेंगे क्या 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, इज़ इट करेक्ट, नहीं कंडीशन गलत हो गया। कंडीशन गलत हुआ तो हम सीधा आएंगे प्रिंट फंक्शन यूज़ करके नेक्स्ट लाइन में आएंगे और अपने आई रो को इंक्रीमेंट करेंगे, आई + 1 = 3 हो जाएगा। अब भाई थोड़ा इरेज करते हैं ताकि चीज़ें क्लियर रहें। आई आपका हो जाएगा 3, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, आप देख सकते हैं यस 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ऑल राइट सही है। फिर से हम जे को 1 करेंगे, ठीक है। चेक करेंगे क्या, फिर से कंडीशन चेक करेंगे एक बार, कंडीशन जे क्या हो गया 1 है आपका 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, हाँ ठीक है। तो आई प्रिंट कर दीजिए, जो कि हमारा आई क्या है रॉ का 3। फिर से हम जे + 1 करेंगे, आई जे को 2 करेंगे, फिर से चेक करेंगे 2 क्या 3 से छोटा है, हाँ छोटा है। फिर से आई को प्रिंट कर देंगे, फिर जे + 1 करेंगे तो आपका जे हो जाएगा 3। फिर चेक करेंगे क्या 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, हाँ है ठीक है। फिर से 3 को एक बार और प्रिंट करेंगे। अब हाँ 4 कीजिएगा तो आपका 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन गलत हो जाएगा और यहाँ से हम इस लूप से हम टर्मिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ करके यहाँ से पहुँचेंगे नेक्स्ट लाइन में और अपने आई को बढ़ाएंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आई को 4 करना होगा, ठीक है। आई को 4 कर दिए। इज़ 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यस ठीक है, लूप से कंडीशन सही है। तो जे को फिर से 1 करेंगे, आप देख रहे होंगे, चलिए 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो हम जे को हम फिर से 1 किए। अब देखिए 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, आई क्या है हमारा आई है मेरा 4 है अभी नॉट 5, तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं 4 कर देते हैं। एंड आई क्या था आई है आपका 1, जे आपका 1 है। तो देख रहे हैं आप 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, हाँ कंडीशन तो ट्रू है। तो आई प्रिंट करेंगे, आई आपका 4 है। फिर से जे + 1 करेंगे, इसको इंक्रीमेंट 2। फिर से चेक करेंगे इज़ 2 लेस देन इक्वल टू 4, हाँ इस कंडीशन इज़ करेक्ट। सो अगेन वी प्रिंट सेम आई इट इज़ 4। फिर से हम कंडीशन को अपना चेक करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है।
इंक्रीमेंट करने के बाद 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, हाँ ठीक है, तो फिर से आई प्रिंट होगा। एंड लास्ट फिर से इसको अपडेट करके 4 करेंगे, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू है, तो फिर से एक और 4 प्रिंट होगा। अब 4 के बाद 5 पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे कंडीशन गलत हो जाएगा, 5 जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन रॉन्ग होगा। हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और अपने आई को इंक्रीमेंट करेंगे। आई हो जाएगा 5, ठीक है। तो अब आई को 5 कर दिए यहाँ पे, ठीक है, आई आपका 5 हो जाएगा। देखिए 5 कर दिया, हाँ 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ऑल राइट। चेक करेंगे क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। फिर से जे को 1 कर देंगे, जे को 1 करेंगे और चेक करेंगे क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ है, तो प्रिंट कर देंगे हम 5। फिर इसको इन जे को इंक्रीमेंट करेंगे +1 से, तो आपका आई हो जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। इस बार आपका आई जो है 5 हो जाएगा, राइट। 4 से 5 और 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। इसको मिटा दिया, एक बार थोड़ा घिचपिट हो गया है, नहीं पेंसिल के यूज हम इसी कारण किए थे। हाँ आई इंक्रीमेंट हुआ था 2 हो गया था, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ कंडीशन सही है, तो 5 प्रिंट हो जाएगा, आई जो हमारा 5 है। फिर से जे को हम अपडेट करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3। फिर देखेंगे क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, तो फिर से हम आई प्रिंट कर देंगे, दैट इज़ 5। फिर से जे को हम इंक्रीमेंट करेंगे, दैट इज़ 4। फिर से चेक करेंगे क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ है, तो फिर से 5 प्रिंट होगा। एंड फिर से जे आपका अपडेट होगा जो कि 5 हो जाएगा। इस बार चेक करेगा क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस है, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। बट अब 6 करेंगे तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, तो यहाँ से आपका ये पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आपका फाइनल आउटपुट ये मिलेगा। तो बताइए कोई दिक्कत? जो हमने दिखाया था एग्जाम्पल में, हमने वही आउटपुट आपके सामने प्रूफ करके दिखा दिया थ्रू द कोड। बताइए कोई दिक्कत है कोड में? कोड में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। दिक्कत नहीं है तो आप इसी तरह से एक और आप पैटर्न को आप प्रिंट करवा सकते हो। अगर आप दोनों के कोड को समझ चुके हो तो आप इस पैटर्न को अगर प्रिंट करवा दें तो समझ जाएंगे, आप समझ गए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे चीज़ें सेम है, इस बार यहाँ पे आई के जगह पे प्रिंट जे कर देना होगा, बाकी सारा चीज़ सेम है। करके देखिएगा, कोई दिक्कत होता है नहीं कमेंट में, आई विल रिस्पॉन्ड योर क्वेश्चंस वेरी सुन। इतने डिस्कशन के बाद, इतना डीपली जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अब प्रॉब्लम की गुंजाइश है। बट ऑफकोर्स अगर अभी आपको प्रॉब्लम है, अभी आपको कहीं किसी लाइन ऑफ कोड में प्रॉब्लम है, देन यू कैन कमेंट मी, आई विल give a proper video on that problem. Not I am typing on comment, I will provide a proper next solutions whatever where you stuck at the point of the code. For that problem I will provide a video solutions. तो बताइए काफ़ी समय लगा था, बट ठीक है, समय लगा, काम भी अच्छा हुआ। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।